हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमोडीएस पर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम कार्बनिक यौगिक को कैसे बनाया, किसने बनाया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होगा लैब में बिना किसी जीव के। ठीक है, चलिए इन सब बातों को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। टॉपिक है बाबू जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं विक्टर फोर्स थ्योरी। विक्टर फोर्स थ्योरी जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो सबसे पहले जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो फर्स्ट लाइन जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था बाबू? कब दिया था इसको बताइएगा, कब दिया था? क्लास में हम पढ़े थे ना, सन 1815 में। ठीक है, कितना में दिया था? सन 1815 में। ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है। ये कहां कराने वाले थे जे बर्जेलियस? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के? स्वीडन के। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इनका ये जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो इन्होंने जो जो बातें बताई उसको नोट करिए, हम बोलते हैं। ठीक है, पहला बात इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, कार्बनिक यौगिक, वह किसी न किसी जीव के अंदर बनता है। लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल, कोई वनस्पति हो या फिर कोई जंतु हो, उन जीवों के अंदर एक खास तरह की शक्ति होती है जिसको उन्होंने अदृश्य शक्ति भी कहा। एक खास अदृश्य शक्ति होती है जिसके कारण वह अपने अंदर कार्बनिक यौगिकों को बनाते हैं, और उसी खास शक्ति को उन्होंने जैव शक्ति कहा, और इसी सिद्धांत को उन्होंने जैव शक्ति का सिद्धांत कहा और बताया कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को बिना किसी जीव के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे लैब में बनाना संभव नहीं है। यही तो बात उन्होंने बताया और एक नियम बना दिया जैव शक्ति का सिद्धांत। देख लो बाबू, जो पढ़ा लिखा है साइंटिस्ट है ना, उसका एक एक बात बड़ी कीमती। कुछ भी कह देना, हाँ मानना है उसको, ऐसा होता है। थोड़ा बहुत उसका प्रमाण मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो वो उसका बात का वैल्यू है। अभी इनका ही शिष्य आएंगे ओहलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। वो ओहलर आएंगे और प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाएंगे लैब में, और इनके सिद्धांत का अंत होगा। ठीक है, तो क्या क्या इस सिद्धांत में लिखिएगा कि लैब में यानी कि प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखेंगे? किसी न किसी जीव से प्राप्त होगा, जीव से प्राप्त होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसको बनाने के लिए उनके अंदर एक खास तरह की इनविजिबल शक्ति होगी, और उसी शक्ति को उन्होंने जैव शक्ति नाम दिया। ठीक है, उसी शक्ति को उन्होंने जैव शक्ति नाम दिया, जैव शक्ति नाम दिया। बात समझ में आता है सबको? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला सा लिखना होता है ना शक्ति में। जैव शक्ति नाम दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत। तो इतना बात था जे बर्जेलियस का। इसके बाद एंट्री लेते हैं ओहलर। ठीक है, कितना में एंट्री लेंगे बाबू? सन 1828 में। कितना में? 1828 में ओहलर, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र के जानकार, है ना। जर्मनी के कौन थे? ओहलर। ओहलर इन्होंने इस जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत किया। जो जो बात इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता, इन्होंने बनाया।
प्रथम कार्बनिक यौगिक, वो भी अकार्बनिक से। कैसे बनाया इसको समझते हैं। तो इन्होंने जो कार्बनिक यौगिक बनाया वो अमोनियम साइनेट से बनाया। अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4CnO। ये जो था एक इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अकार्बनिक। इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ओहलर ने गर्म किया तो गर्म करने से यह बना यूरिया। यूरिया बना, यूरिया बना जो कि कार्बनिक था, ऑर्गेनिक। ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? NH2CONH2। काय का सूत्र है ये? यूरिया का। ठीक है। यह प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओहलर ने सन 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया, जो कि प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसे बिना किसी जीव को लैब में बनाया गया था। बात समझ में आता है इतना? किसको कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ गए। ई रिएक्शन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिए यूरिया है। किसने बनाया? ओहलर ने। कब बनाया? 1828 में। कहां का था? जर्मनी का। सब बात समझ गए। इसके बाद ये अमोनियम साइनेट अगर बनाने की विधि आपसे पूछ दे कि अमोनियम साइनेट बनाइए, तो अमोनियम साइनेट को भी हम बना सकते हैं। अमोनियम साइनेट के बनाने का रिएक्शन यहां लिख देते हैं। देखिए बाबू, अमोनियम साइनेट बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और पोटासियम साइनेट KCnO को मिला देना है। क्या क्या मिला देना है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट को मिला देंगे। ठीक है। यहां से देखिए क्या होगा। ये जो है KCl बाहर निकल जाएगा और NH4CnO के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। यहां से इसको निकाल देना है, इन सबको जोड़ देना है। लिखिए तो जोड़ करके NH4 हो गया, फिर यहां से CnO प्लस KCl का निकल जाएगा KCl। तो यही तो है हमारा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट आया बात समझ में? कोनो दिक्कत? तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। क्या क्या चीज, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, किसने बताया इसके बारे में, प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, किस तरह से बनाया, किसने बनाया। ठीक है। तो ये रहा फुल एक्सप्लेनेशन। और जैव शक्ति का सिद्धांत, जब ये यूरिया बन गया तो इसी के साथ इसके सिद्धांत का अंत हो गया। समझ गए? आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे।